का हमारी वीडियो में आज हम आए हैं चैनपुर कंप्यूटर क्लास में। यह एक बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है जिसमें स्टूडेंट को फ्री में कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो हम आए हैं इस सेंटर में। आइए अब सर से बात करते हैं कि इस योजना के बारे में, ये योजना कैसी है और इससे स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे BSDC सेंटर चैनपुर के सर मौजूद है। अब हम उनसे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। हाँ तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? रोहित मौर्य। ये योजना कैसी है और इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो योजना है तो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसमें ये होता है कि जो लोग कि बिहार से बिलोंग करते हैं तो मैट्रिक पास बच्चों को फ्री में सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी उनको 3 महीना फ्री में दी जाती है। अच्छा, तो इसके लिए स्टूडेंट की योग्यता क्या होनी चाहिए और सीखने के बाद उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? इससे यहाँ पे नामांकन कराने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहले जो इसकी योग्यता रखा गया है तो मिनिमम कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। आगे वो कोई भी पढ़ाई कर रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कि इस कोर्स को कर लेते हैं तो उनको बेनिफिट ये होगा कि अगर बाय द वे अगर जहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री का अगर जहाँ पे मांग होगा तहाँ पे इस सर्टिफिकेट को भी लगा सकते हैं। और इसमें सबसे बेहतरीन ये मौका है कि जो लोग कि बेरोजगार थे पढ़ने में तो उनको यहाँ पे सॉफ्ट स्किल भी सिखाया जाता है। लैंग्वेज स्किल भी, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार क्या होता है, व्यापार क्या होता है और कंप्यूटर पर कैसे काम करना है, ये सब चीज की यहाँ पे सिखाया जाता है। सर, आपने एक चीज बताया कि मुख्य रूप से यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए कि कंप्यूटर में क्या चीज वो सीखते हैं। कंप्यूटर में तो बहुत सारा कोर्स होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में स्टूडेंट को क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या सीखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद? तो इसमें जो कंप्यूटर में सिखाया जाता है तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हो गया और पेंट, वर्ड पैड, नोट पैड, MS ऑफिस में जो हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है तो सबसे अहम भूमिका ही होता है। मतलब कि अगर कहें तो आपका यहाँ पे जो DCA प्राइवेट कोर्स होता है वो 3 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाता है, ताकि वो कंप्यूटर पे काम करना होगा या फिर ऑफिस में काम करना होगा या फिर किसी प्रकार का अगर रिकॉर्ड बनाना है तो वो लोग बना सकते हैं। इतना यहाँ पे सिखाया जाता है। ये जो कोर्स है ये कितने समय की है और यहाँ पे स्टूडेंट को कितना टाइमिंग देना होगा और यहाँ पे जो पढ़ाई होता है वो कैसे होता है? पढ़ाई का थोड़ा प्रोसेस बताइए हमारे दर्शकों को ताकि वो जान सके। तो जो यहाँ जो पढ़ाई तरीका है वो आपका ऑनलाइन क्लास चलता है और कम से कम यहाँ पे आपको ये 3 मंथ का कोर्स होता है। पहली बात कि 3 मंथ का कोर्स है और आपको 4 आवर्स हर रोज देना है। इसमें होता है कि 2 घंटे का थ्योरी होता है, 2 घंटे का लैब होता है। तो पहले आपको थ्योरी में इसका जो भी सिखाया जाता है ऑनलाइन क्लास के द्वारा, उसे सीखने के बाद आपको जाना होता है लैब में और जो सीखे हुए हैं ऑनलाइन उसी का प्रैक्टिस आपको लैब में करना होता है कंप्यूटर पर बैठ करके। तो 2 घंटा थ्योरी हो गया, 2 घंटा लैब हो गया। तो सर, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा लगा। और इसमें अगर कोई स्टूडेंट नामांकन कराना चाहे तो वो कैसे कराएंगे? इसका प्रोसेस क्या है और क्या यहाँ पे कोई चार्ज भी लगता है या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? देखिए, इसमें अगर आपको नामांकन कराना है तो सबसे पहले बिहार का निवासी होना चाहिए। तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, निवास और फोटो की आवश्यकता है। अब इसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा भभुआ DRCC में, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है DRCC, वहां पे जाना होगा। उसके बाद वहां से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इतना करने के बाद जो पावती मिलता है उसे जहां पे जिस इंस्टीट्यूट में सीखना चाहते हैं वहां पे आपको जमा करना होता है और साथ में आपको 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना होता है, ताकि जो आपका 3 मंथ का कोर्स होता है तो कोर्स खत्म होने के बाद आपका जब सर्टिफिकेट जनरेट से पहले पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। तो जो इसका सिक्योरिटी मनी होता है इसलिए लिया जाता है ताकि जो बिहार सरकार का जो योजना है इसमें मुख्य रूप से कि जो लोग की कम से पहले 1000 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में दिया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट होते हैं पैसे के रूप में बंधक बन करके पढ़े, अपने कोर्स को पूरा करे और कोर्स पूरा करने के साथ साथ वो कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्राप्त करे और फिर कोर्स पूरा होने के बाद जब वो पास आउट हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट BSDM है, जो सरकार है बिहार सरकार, वो उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। हाँ तो सर, अब हम जानेंगे कि जो स्टूडेंट एडमिशन कराना चाहते हैं तो वो अपने एरिया के किस विभाग में संपर्क करें और कहां जाएंगे? ये कोई संस्थान होती है तो संस्थान कहां होती है या इंस्टीट्यूट कहां होती है, किस जगह पर होती है? तो देखिए, अगर आपको नामांकन करवाना है तो आपके बिहार के हर एक ब्लॉक के कैंपस में कुशल युवा कार्यक्रम का एक संस्था बना होता है। तो आपको किसी भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं तो आपके उसी ब्लॉक में जाना होगा और वहां पे ब्लॉक लेवल पे संस्था है BSDM, उसके द्वारा BSDC को बोलते हैं कि ब्लॉक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वह स्थापित होती है और वहां पे आपको 3 मंथ का कोर्स कराया जाता है जो कि ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के कैंपस में ही होती है।
हाँ तो सर यहाँ पे सुनने में आया है कि जैसे आपने कहा कि ब्लॉक कैंपस में होता है और एक हमने देखा है सुना है कि हर एक ब्लॉक में 2 कैंपस होता है, एक ब्लॉक कैंपस में होता है और एक थोड़ा हटके होता है, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या अब स्टूडेंट को किस में कराना चाहिए? जैसे हमने सुना है कि एक BSDC होता है और एक STC होता है, तो अब स्टूडेंट के लिए बेटर चॉइस क्या है? क्या वो BSDC में जाए ब्लॉक कैंपस में, या फिर जो थोड़ा उससे हटके है वहाँ पर जाए? देखिए क्या होता है कि जो BSDC होता है जो ब्लॉक के कैंपस में होता है, तो ये तो क्लियर होता है कि जो ब्लॉक में स्थापित है सेंटर वह दोबारा वहां से कहीं हटने वाला नहीं है, ये कंफर्म होता है। लेकिन जो SDC होता है तो उस प्रखंड में आपको जहां मर्जी है वहां पे कुछ इसका प्रक्रिया होता है ट्रांसफर का, वो करवा करके आज अगर वो बाय द वे चैनपुर में है तो कल जगरिया में, कल वैसे करके वो कहीं पर भी खुल सकता है। लेकिन जो ब्लॉक के कैंपस का जो सेंटर होता है वह ब्लॉक को छोड़ के कहीं भी अदर जगह पे खुल नहीं सकता है। ये बेनिफिट होता है कि जो लोग अगर ब्लॉक में करवाते हैं तो परमानेंट जो सेंटर है वो आपको ब्लॉक में ही उसी जगह पे मिलेगा। ये बेनिफिट, यानी कि सर के कहने के मुताबिक ये साफ निकल करके आया है कि अगर आपके ब्लॉक कैंपस में जो है तो एक परमानेंट होता है और आपके लिए बेटर चॉइस है कि जो ब्लॉक कैंपस में आपका सेंटर होता है आप वहां जाकर के नामांकन कराइए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी और हमारे दर्शकों को ये बताया कि जो बिहार के निवासी है, जो स्टूडेंट है, जो पैसे की वजह से कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते हैं, जो स्टूडेंट, ये बिहार सरकार ने शुरू किया है, एक बहुत ही अच्छा योजना है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी बिहार के युवा हैं, नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, अगर वो कंप्यूटर पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं तो इस योजना के बारे में जानिए और समझिए और इसमें कंप्यूटर में नामांकन करा करके आप भी सीखिए, ताकि आप भी कुछ आगे की कोई अपने पैरों पे जो रोजगार होता है उसे शुरू कर सके। तो अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हम वीडियो में यहाँ पे नीचे या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा हाँ तो सर एक चीज़ आखिरी सवाल, क्या ये एडमिशन है, जो स्टूडेंट एडमिशन कराना चाहते हैं तो क्या वो कभी भी एडमिशन करा सकते हैं या फिर इसका भी कोई समय तिथि निर्धारित किया जाता है? देखिए क्या होता है कि आपको जिस मंथ में नामांकन कराना है तो उस मंथ से कुछ रोज पहले यहाँ पे एडमिशन का डेट को जारी किया जाता है। तो आपको अगर बाय द वे अगर आपको फरवरी मंथ के लिए नामांकन कराना है तो इस मंथ में जनवरी मंथ से आपका एडमिशन चालू होता है 15 तारीख के बाद। तो आपको जब एडमिशन कराना होगा तब आप एडमिशन करा सकते हो। लेकिन जो आपका बैच है वह अगर आप 15 तारीख के बाद अगर भगवान से वेरिफिकेशन कराते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन कराते हो, तो आपका अगर 15 के बाद कराओगे तो आपका अगले मंथ में नामांकन होगा। जैसे अगर फरवरी के 15 तारीख से कराते हो उसके बाद वेरिफिकेशन तो आपका मार्च में क्लास चालू होगा। तो इस प्रकार से हर एक मंथ में आपका एडमिशन होगा, आप कोई भी वेरिफिकेशन करा के अगले मंथ से क्लास कर सकते हो। यानी कि आपका इस सेंटर में ये जो योजना है, इस योजना के माध्यम से स्टूडेंट का एडमिशन हर एक मंथ में होता है और उसके बाद 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद आपका एग्जाम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरी वीडियो आपको हम ला करके दे सकें और हमारा आपका सहयोग हो इस वीडियो पे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।